आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ का नाम है सबसे खुश कौन। ये कहानी बहुत ही रोचक कहानी है और यह एक शिक्षाप्रद कहानी भी है बेटा, क्योंकि इस कहानी से हमको कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को जब आप पढ़ोगे ना तो इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि हमें कभी भी पशु पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है। जिस तरह से हम आज़ाद रहते तो हमें अच्छा लगता है ना, और उस तरह से पशु पक्षियों को भी अच्छा लगता है। चलो मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। जब क्लास में टीचर बोलती है आपको इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, मना करती है ना, और घर में मम्मी बोलती है ये मत छूना, ये बिगड़ जाएगा, घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर बारिश हो रही है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। उसी तरह से पशु पक्षियों को भी अच्छा नहीं लगता अगर उनको कोई कैद करके रखता है। तो इस पाठ में हम वही पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें ये कहानी जो है ना बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में ना एक कौवा होता है, वो तालाब पे पानी पीने जाता है तो वो देखता है वहाँ पे हंस है। हंस जो बहुत उजले रंग का होता है। वो सोचता है मैं तो काला हूँ, हंस कितना अच्छा है, दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, इसका रंग कितना सफ़ेद है, इसको सब पसंद करते होंगे। उसने हंस से पूछा तो हंस कहता है नहीं, मैं नहीं भाई, मेरे से सबसे ज़्यादा खुश पक्षी पता है कौन होता है? वो तोता होता है। तो उसने बोला वो कैसे? तो वो बोलता है, हंस बोलता है वो अपनी लाल चोंच से आदमियों को लुभाता है, सबका मन मोहता है और आदमी की आवाज़ निकालता है, इसलिए लोग तो उसको इसलिए तो प्यार करते हैं ना और अपने घर में भी रखते हैं। फिर कौवा तोते के पास जाता है, उससे पूछता है कि दोस्त तुम ही सबसे खुश पक्षी हो ना इस दुनिया के। तो तोता क्या बोलता है, अरे मैं क्या खुश पक्षी रहूँगा, मैं तो पिंजरे में हमेशा बंद रहता हूँ। मेरे से खुश तो मोर है, जिसके पास रंग बिरंगे पंख हैं और वो राष्ट्रीय पक्षी भी माना जाता है ना। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बेटा? मोर है, जानते हो आप लोग। इसीलिए वो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। सबकी बातें सुनकर कौवा क्या करता है, चिड़ियाघर में पिंजरे के जो मोर मोस्टली हमें ज़्यादा, वैसे तो हमें जंगल में भी मिलता है, हर जगह मिलता है जहाँ थोड़े पेड़ पौधे होते हैं, पर हमें जब हम चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर मिलता है। तो अब क्या करते हैं, कौवा, हंस और तोता तीनों मिलकर क्या करते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं और मोर के पास जाकर पूछते हैं कि क्यों भाई, तुम ही दुनिया के सबसे खुशी पक्षी हो ना, तुम्हारे सिर पर तो कलगी है और तुम्हें देखने आते हैं लोग दूर दूर से, तुम तो सबसे लकी हो, तुम तो सबसे खुश पक्षी हो दुनिया के, है ना। तो कौवे की बात सुनकर मोर कहता है कि सच्ची खुशी ऊपरी दिखावे या रूप रंग से नहीं होती, बल्कि असली खुशी जो होती है खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने से होती है, अर्थात आज़ाद रहने में होती है। मैं भले ही सुंदर ना होता, लेकिन तुम्हारी तरह आज़ाद रहता, अतः सबसे खुश कौन है? तुम हो। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कौवा ने सोचा सबसे दुखी मैं हूँ क्योंकि मेरा रंग काला है। वो हंस बोलता है मैं दुखी हूँ, तोता बोलता है मैं दुखी हूँ, फिर मोर बोलता है कि मैं भी दुखी हूँ। वो क्यों दुखी है? क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। इसलिए इसमें कहा गया है इस कहानी में कि भले ही आदमी इंसान में सुंदरता ना हो, भले ही उस पक्षी में सुंदरता ना हो, पर उसको अपने हर एक चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसको आसमान में अपने स्वतंत्र रूप से उड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, वो आज़ाद रहे। वो मोर जो है ऐसा चाहता था, जबकि कौवा तो आज़ाद रहता है, उसको तो कोई नहीं पकड़ता ना। इसलिए मोर बोलता है कि दुनिया के सबसे खुश पक्षी कौन हो? तुम हो। इसलिए तुम हम लोग को देखकर मत खुश हो कि सबसे भाग्यशाली तो तुम ही हो, तुम आज़ाद हो, तुम्हें जहाँ मन होता है वहाँ उड़ते हो। चलो बेटा, इस पाठ को हम शुरुआत करते हैं। चलिए पाठ को शुरू करें। सबसे खुश कौन? एक कौवा था, वह हमेशा खुश रहता था। एक बार वह एक तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आया। वहाँ उसने तालाब में तैरते हुए पक्षी हंस को देखा। उसने सोचा हंस कितना उजला है, यह तो पानी में अपने उजले उजले पंखों को फैलाकर तैर भी सकता है, शायद इसलिए यही दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। किसने सोचा? कौवा ने सोचा।
कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। यह सुनकर हंस को अच्छा तो लगा, लेकिन वह बोला, कौवे भाई, मैं भी यही सोचा करता था कि तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो, जब तक कि मैंने तोते को नहीं देखा था। तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। ये किसने कहा? हंस ने कहा। किससे कहा? कौवे से कहा। कौवा बोला, वो कैसे? हंस ने उत्तर दिया, भाई, वह अपनी लाल चोंच से सबको लुभा सकता है, और तो वो आदमी की आवाज़ भी तो निकाल लेता है, इसलिए वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। अब कौवा तोते के पास जाकर बोला, तोते भाई, तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। कौन? कौवा बोलता है। तोता उदास होकर बोला, मैं भी पहले यही सोचता था कि सबसे खुश पक्षी मैं ही हूँ, लेकिन जब मैं मोर को देखा तो मुझे लगा कि वो ही सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उसके रंग बिरंगे पंख हैं, जिन्हें फैलाकर वह बारिश में नाचता है और लोगों को भी रिझाता है। उसे तो राष्ट्रीय पक्षी भी माना गया है। अब कौवे ने सोचा, तोता बिल्कुल सही बोल रहा है, अब क्यों ना मैं मोर के पास जाऊं। कौवा चिड़ियाघर में मोर के पास गया। वह पिंजड़े में बंद था, जिसे बहुत से लोग देखने के लिए आए थे। कौवा मोर के पास आकर बोला, मोर भाई, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। सर पर कलगी है, जिससे तुम एकदम राजकुमार की तरह दिखते हो। यहाँ देखो, कई लोग तुम्हारी सुंदरता को देखने आए हैं, इसलिए तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर बोला, मित्र, मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण मुझे यहाँ पिंजड़े में कैद कर लिया गया है। मैं सुंदर तो हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मैं आज़ाद नहीं रह सकता। बोलता है, मैं सुंदर तो हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं खुश हूँ? क्योंकि मैं आज़ाद नहीं रह सकता। अब मैं यह चाहता हूँ कि भले ही मेरे रंग बिरंगे पंख नहीं होते, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी आज़ाद रहता। चिड़ियाघर में आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा यानी कि तुम ही सबसे खुश पक्षी हो। तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई खुश नहीं है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती? कि हमें देखो, पशु पक्षियों को कैद करके रखने से उनको कितना दुख होता है ना, इसलिए हमें उन्हें कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। अब देखो, अब कौवा जान गया कि पक्षियों के लिए भी आज़ादी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। अब कौवा को ये समझ में आ गया कि मैं गलतफहमी में था। मैं सोचता था कि दुनिया का सबसे बेकार पक्षी मैं ही हूँ, और सबसे उदास भी मैं ही हूँ। पर उसने जब सबसे मिला ना, जब वो हंस से मिला, तोते से मिला, मोर से मिला, तो उसको ये पता चला कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी मैं हूँ। वास्तविक सुंदरता क्या है? हम सुंदरता में नहीं होती है। वास्तविक आनंद, जो खुशी होती है, सुंदरता में नहीं होती है, आज़ादी में होती है। आज़ादी से बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं होती। हम किसी के ऊपरी दिखावे या रंग रूप को देखकर उसे खुश नहीं मान सकते। खुश वही पक्षी है जो खुले आसमान में पंख फैलाकर आज़ाद रहता है, क्योंकि वो पक्षी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा आ सकता है। और जो बंद है पिंजड़े में, वो तो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं नहीं जा सकता ना बेटा। उसको दुख तो होगा, उसके अंदर भी कुछ भावनाएं होती है कि मैं वहाँ जाऊँ, ऐसे करूँ। वो चीज़ों को वो नहीं कर पाता है, इसके कारण वो उदास रहता है। इस कहानी से हमें सीख मिली, हमें पशु पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको पाठ? धन्यवाद।